नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेड सेटअप के आधार पे जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है उसमें कितने तरह के कैंडलस्टिक के पैटर्न बन सकते हैं और हर एक पैटर्न के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है और उसको हम जानकर किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं कि ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ट्रेड सेटअप होता है, उसके आधार पर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को बेसिकली 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला बुलिश रिवर्सल, दूसरा बियरिश रिवर्सल, तीसरा बुलिश कंटिन्यूएशन, फोर्थ हो सकता है बियरिश कंटिन्यूएशन और पांचवा हो सकता है इंडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे बुलिश रिवर्सल जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं उसमें कौन कौन से कैंडल्स है और उससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलता है और अपने ट्रेड को हम किस तरह से ले सकते हैं कि ताकि हमें जो ट्रेड मिले वो हमारे फेवर में हो और उससे हम प्रॉफिट बुक कर पाए। इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे कि रिवर्सल जो ट्रेड सेटअप बनता है उसमें भी स्पेसिफिकली जो बुलिश ट्रेड सेटअप मिलता है उसमें कौन कौन से कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स आते हैं और उसमें से हम टारगेट करेंगे किसी एक के बारे में डिटेल में जानने के लिए कि उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है और हमें उसको किस तरह से यूज करना चाहिए अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल। बुलिश रिवर्सल ट्रेड सेटअप का मीनिंग होता है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और अभी जो मार्केट है उसका ट्रेंड चेंज होके बुलिश की ओर हो रहा है, यानी कि मोमेंटम अब ऊपर की तरफ जा रहा है। 10 या 10 से ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स है जो आपको बताते हैं कि बुलिश रिवर्सल ट्रेड सेटअप बन रहा है, यानी कि जो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम था वो खत्म हो रहा है और बुलिश जो सेटअप है या फिर अप ट्रेंड जो है शुरू हो रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग, ट्वीजर बॉटम, बुलिश हरामी, बुलिश हेकाके, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार, बुलिश एवेंट। अब हम हैमर या इन्वर्टेड हैमर चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में देखेंगे। हैमर जो चार्ट पैटर्न होता है वो एक हैमर के जैसा या फिर एक हथौड़े के जैसा जो कैंडल होता है उससे बना हुआ रहता है। तो हथौड़ा कैसा दिखता है या फिर हैमर कैसा दिखता है, एक छोटा सा उसका बॉडी होता है और उसके एक हैंडल होती है या तो नीचे की ओर या ऊपर की ओर। अगर बॉडी छोटा है इसका मतलब क्या है कि ओपन और क्लोज प्राइस दोनों पास में होंगे और उसका एक हैंडल होगा, यानी कि जो उसका विक होगा या फिर शैडो होगा वो काफ़ी लंबा होगा, बॉडी से 3 गुना या 4 गुना लेंथ का। अगर ये हैंडल नीचे की तरफ है बॉडी का तो उसे हम हैमर चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड हैमर है उसमें क्या होता है कि जो उसका विक या हैंडल होता है या फिर जो शैडो होता है वो बॉडी के ऊपर की तरफ होता है। ये तो बात हुई हैमर कैंडल की। अब हम देखेंगे कि हैमर का जो चार्ट पैटर्न है वो कैसा होता है। इसके लिए प्री कंडीशन है कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद हैमर का एक आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप 1 नंबर पे कि एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था और उसके बाद एक हैमर कैंडल बना जिसका जो बॉडी है एक छोटा सा है और उसका जो विक है या उसका हैंडल है या फिर शैडो है वो उस बॉडी से 2 गुना या 3 गुना के जैसा है। डाउन ट्रेंड के बाद जो हैमर बन रहा है वो किसी भी कलर का बन सकता है, रेड या फिर ग्रीन कलर का। लेकिन अगर ग्रीन कलर का हैमर है तो ज़्यादा वो अप ट्रेंड के लिए फिर आपको कंफर्मेशन देगा। ये हैमर के बाद भी आपको कंफर्म नहीं होता है कि यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो रहा है। इसके लिए आपको एक और उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो कैंडल होगा वो उसका बॉडी या फिर जो उस हैमर का जो हाई होगा उसके ऊपर क्लोजिंग वाला होना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो गया, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया है। आपको जब भी डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बनता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद का जो कैंडल है उस हैमर का हाई जो है उससे ऊपर क्लोज हो रहा है तो आपको इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया है। आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो और लॉन्ग वहाँ से शुरू कर सकते हो। आप वहाँ अगर शेयर खरीदोगे तो वहाँ से उसका प्राइस नीचे गिरने का चांसेस बहुत ही कम है और ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको उस तरह से प्रॉफिट होना बहुत हद तक तय हो जाता है। अब हम किसी एक चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि हैमर बनता है तो एक्चुअली वहाँ से हमें अप ट्रेंड मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन किया है कैंडलस्टिक का। यहाँ पे एक जैसे हमें डाउन ट्रेंड के बाद हमें चाहिए एक हैमर कैंडल। तो यहाँ पे जैसे एक यहाँ से यहाँ मैं एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे पकड़ूँ तो यहाँ पे एक हैमर का जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत अच्छा हैमर नहीं है क्योंकि इसका बॉडी के बाद जो इसका विक है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन एक हैमर के जैसा ही दिख रहा है। तो उसके बाद देखो आपको यहाँ से अप ट्रेंड एक मिला है छोटा सा। इसी तरह से एक दूसरा डाउन ट्रेंड आपको यहाँ से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बना वो हैमर के जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ देखोगे तो बॉडी छोटी है लेकिन इसके दोनों साइड में ही हैंडल है, तो ये हथौड़ा जैसा या फिर हैमर जैसा नहीं है।
उसी तरह से एक और देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स बने हैं, लेकिन हैमर के जैसा एक भी नहीं बना है और देखोगे तो आगे ऊपर गया भी नहीं मार्केट यहाँ से। इसी तरह से हमें एक और डाउन ट्रेंड ऐसे मिला है यहाँ पे देखो, और यहाँ एक हैमर मिला आपको, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो बॉडी आना चाहिए वो आपको ग्रीन कैंडल मिलना चाहिए और इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं मिला। तो इसके नीचे एक और हमें यहाँ पे हैमर के जैसा दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का हैमर है और उसके बाद जो एक कैंडल बना है इसका जो हाई था उससे ऊपर क्लोज हुआ। तो उसके बाद से आप देखो कितना अच्छा यहाँ से आपको अप ट्रेंड दिया है। यहाँ पे अगर आपने शेयर या फिर यहाँ पर भी बाय किया रहता तो आपको यहाँ तक का एक रैली मिलता। तो अब से आप बिना हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखे हुए बाय मत करो। जब भी आपको एक हैमर पैटर्न मिले तब भी आप बाय करो, वहां से आपको अप ट्रेंड में ही जाएगा मार्केट और आपको प्रॉफिट बनेगा, वहां से आपका शेयर का प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।